उसको उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं तो से सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है, आप इसे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के ही बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी, तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कह रहा ना कुछ इंटरव्यू तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे नहीं, वो वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है, हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन अब तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की। तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। भाई बताया ना, जैसे वो आध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना, साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना महाकुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर चीजें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीजें। मुझे कैमरा के सामने ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब वैसे ही पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती आपको, पसंद नहीं? नहीं, इंसान का वो आसुरी चेहरा तो किसको पसंद रहेगा ना, जो लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी के लोनलीनेस का कारण। बाबा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दिए रखे हैं आपने चारों तरफ रखकर, स्टेबिलिटी की आपने बात की, एनर्जी एक्सचेंज की आपने बात की, इन सब से लोग अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते? मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब वही ना, इसका जवाब तो बता दिया ना मैंने। ये सब मेरे से मत पूछो। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसको उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं से सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है, आप इसे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो तो वही तो संसार की कल्पना है ना। मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसके लिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे, और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे, या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे, या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लेकिन अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी।
तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। वो सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ। महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसके लिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे, और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे, या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे, या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे। लाइक अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। वो सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ।